ओम नमः शंकर शब्दों को शमतक शमतक। आज का प्रसंग है राहु का। राहु की कथा है आज की। राहु ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, इसलिए राहु को दंड मिला। हनुमान जी ने उसका राहु को दंड दिया और उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली। मनुष्य हो, देवता हो या दानव हो, जो कोई अपनी शक्ति का गलत दुरुपयोग करेगा उसको इस संसार में दंड मिलेगा। कोई भी हो, मनुष्य हो, देवता हो या राक्षस हो, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी परमात्मा विधाता ईश्वर नहीं बन सकता है। परमात्मा तो एक है। इसलिए राहु को अहंकार था। राहु सोचता था मुझे कोई नहीं बांध सकता, ना ही कोई दंड दे सकता है। मेरी इच्छा जो चाहे सो मैं करूं। राहु को बहुत अहंकार था, घमंड था। हनुमान जी ने राहु का अहंकार तोड़ा। राहु बोल रहा था मुझे कोई नहीं बांध सकता है, ना ही कोई मुझे दंड दे सकता है। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ और जिसको चाहो उसको दंड दे सकता हूँ। बहुत सुंदर, अद्भुत और रोमांचकारी कथा है राहु की। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जब हनुमान जी मारुति सूर्यलोक गए, अपने गुरु सूर्य भगवान से शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए गए, तभी उसी समय राहु पहुंच गया सूर्य को ग्रसित करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। तब हनुमान जी ने रोका कि जब तक मैं सूर्य भगवान से शिक्षा ले रहा हूँ, जब तक मैं सूर्यलोक में हूँ, तब तक तुम सूर्य भगवान को ग्रहण नहीं कर सकते हो। और राहु को रोक दिया। तब राहु को बहुत क्रोध आया, राहु क्रोधित हो गया। तब राहु ने माया रची और यानी कितने राहु प्रकट कर दिए। तब हनुमान जी ने अपनी गदा से जो चारों तरफ हनुमान जी को घेर लिया था राहु ने, उसकी राहु की माया समाप्त कर दी और राहु को गदा से प्रहार किया तो राहु घायल हो गया। उसकी राहु की माया समाप्त हो गई, राहु भागा। फिर राहु इंद्र के दरबार में गया और इंद्र देवता से बोला, सब मिलकर आप लोग मेरे साथ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। मुझे आज सूर्य को ग्रसित होने से हनुमान जी ने रोका। मुझे तो अधिकार था सूर्य को ग्रहण करने का। ब्रह्मा जी ने, आप देवताओं ने मिलकर कहा था, यही तो मेरी शक्ति है। और आप सभी देवता इसी से तो भयभीत होते हैं, सूर्य ग्रहण से। तब सभी देवता मिलकर सूर्य भगवान के पास गए और सूर्य भगवान से बोले, हे सूर्य देवता, आपने ऐसा अनुचित कार्य कैसे किया? फिर हनुमान जी बोले, राहु को मैंने रोका सूर्य को ग्रहण करने से। तब देवता बोले, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था सब देवताओं ने मिलकर कि सूर्य को राहु ग्रहण करेगा, ग्रसित करेगा। तब हनुमान जी बोले, गुरु की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य धर्म है। सभी देवता भली भांति जानते हैं कि गुरु की रक्षा करना शिष्य का परम कर्तव्य धर्म है। सो मैंने अपने गुरु की रक्षा की। तब सभी देवता वापस लौट जाते हैं हनुमान जी की बात सुनकर। तब रास्ते में ही राहु मिल जाता है और राहु बोलता है, देवताओं क्या बात हुई, बताओ मुझे क्या बात भई सूर्य से। लेकिन तुम्हारी मुखमंडल पर बहुत चिंता झलक रही हो, तुम चिंतित हो। क्या सूर्य के तेज से तुम्हारा तेज ये मुखमंडल उड़ गया तुम्हारा? क्या हुआ, बोलो मुझे बताओ। क्या मेरा अधिकार मुझे मिला? तब आपकी व्यवस्था जो थी, आपने मुझसे देवत्व देने की बात कही थी,
और उसी समय ये सूर्य ग्रहण की बात भी हुई थी। अब मौन क्यों हैं? तब सभी देवता बोले, कुछ परिस्थिति ऐसी है कि हनुमान जी सूर्यलोक में हैं, तब तक आप सूर्य को ग्रहण नहीं कर सकते हो। तब राहु को तो अहंकार था, मैं राहु हूँ, मैं किसी परिस्थिति का दास नहीं हूँ, मैं परिस्थिति अपने अनुकूल कर लेता हूँ, मैं परिस्थिति स्वयं निर्मित करता हूँ, मैं विधाता हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं जो चाहे सो कर सकता हूँ। राहु को अहंकार था, घमंड था अपनी असुरी प्रवृत्ति पर। तुम देवता होकर अपने वचन का पालन नहीं कर सकते हो और दम भरते हो कि हम देवता हैं। तब गुरु बृहस्पति बोले, राहु, हनुमान जी बालक नहीं हैं। हनुमान के पास जो ज्ञान है उसका कोई विकल्प नहीं है। हनुमान के पास जो शक्ति है अद्भुत है। ज्ञान गुण सागर को परास्त करना असंभव है। तब राहु बोला, राहु कहने लगा, मैं हनुमान का गुणगान सुनने नहीं आया हूँ। हनुमान जी ज्ञान और शक्ति के भंडार हैं। हनुमान से विजय पाना केवल स्वप्न है। राहु बोला, मुझे मेरा अधिकार मिलेगा या नहीं? गुरु बृहस्पति बोले, सर्वप्रथम तुम अपने क्रोध का परित्याग कर दो। राहु, क्रोध मानसिक अग्नि है जो इंसान के विवेक को जलाकर भस्म कर देती है, उसे विवेकहीन बना देती है, विवेक शून्य बना देती है। हनुमान जी अपने शिष्य धर्म का पालन कर रहे हैं जो ब्रह्मा और देवताओं ने किया था। देवों द्वारा अधर्म है, यह तो निंदनीय है, क्योंकि ज्ञान ही सृष्टि का मूल आधार है। ज्ञान की गंगा गुरु शिष्य की परंपरा के हिमालय से वह निकलती हुई ज्ञान गंगा। एक व्यवस्था खंडित होने से सारी व्यवस्थाएं खंडित हो जाएंगी। जब तक हनुमान जी सूर्यलोक में हैं, विराजमान हैं, उनसे ज्ञान ले रहे हैं सूर्य भगवान से, तब तक तुम राहु सूर्य को ग्रहण नहीं कर पाओगे, तब तुम सूर्य को ग्रसित नहीं कर पाओगे। तुम विचार मन से त्याग दो कि मैं सूर्य को ग्रहण करूँगा। तब राहु को क्रोध आ गया। राहु बोला, वैश्य देवता, अब एक आंग्य शब्द मत बोलना, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, जो करना हो तुमको करो। अब राहु करेगा। एक हनुमान के कारण मैं अपना अधिकार का हनन नहीं करने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं कर सकता। तब इन देवता बोले, न जाने राहु असुरी प्रवृत्ति के कारण जाने क्या कर बैठेगा, क्या करेगा आगे। तब गुरु बृहस्पति बोले, इंद्रदेव, अब राहु की असुरी प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। तब सूर्य देव की पत्नी संज्ञा बोली, पुत्र, जब जब राहु सूर्य को ग्रहण करने आता था तब मैं असहनीय दुख यातना में तड़प उठती थी। कोई स्त्री संसार में अपने पति को यातना में, दुख में कैसे देख सकती है? किंतु मैं वो यातना देखती थी, मैं यातना भोगती थी। संसार में किंचित कोई स्त्री ने ऐसा दुख भोगा होगा, इतना सही होगी। तब राहु और केतु दोनों आपस में बात करने लगते हैं और केतु बोला, आज हनुमान जी ने सूर्य ग्रहण से रोका, कल हनुमान जी चंद्र ग्रहण से रोकेंगे, ऐसे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तब राहु बोला, समस्त संसार देखेगा मेरी शक्ति को, लोग मेरे भय से थरथर कांपेंगे। यह ग्रहण तो हमारी शक्ति का स्रोत है। राहु की सत्ता इतनी दुर्बल नहीं है कि कोई
राहु की सत्ता समाप्त कर दे। राहु बोला, मैं हनुमान जी की जड़ पर प्रहार करूंगा। अंजना और केसरी उनके माता पिता हैं, मैं उन पर प्रहार करूंगा। तब महाराज केसरी अपने भवन से बाहर निकले अपना राज देखने के लिए। तब अंजना ने उनकी आरती उतारी। तब महाराज पूछने लगे, जब हम महल से बाहर जाते हैं तब तुम हमारी आरती उतारती हो, क्यों, इसका क्या कारण? अन्ना बोली, हम आपकी आरती इसलिए उतारते हैं ताकि आप पर किसी की बुरी दृष्टि ना पड़े। तब राहु कहता है, राहु बोला, अंजना तुमने बुरी दृष्टि देखी कहाँ है? कैसी बुरी दृष्टि होती है? अभी तुमने देखी कहाँ है बुरी दृष्टि? अब राहु तुमको दिखाएगा बुरी दृष्टि कैसी होती है। हनुमान जी का परिवार सुखी परिवार है, संस्कारी परिवार है। अब मैं हनुमान के परिवार को खन खन कर दूंगा। केसरी महाराज पर अब राहु की दशा आरंभ हो रही है। राहु ने केसरी महाराज को बहुत दुख दिया, उनका सब कुछ छीन लिया, यातना बहुत दुख दिए। महाराज के दिमाग पर बैठकर केसरी की बुद्धि हर ली और पत्नी अंजना को दूर कर दिया। महाराज का पूरा राज छिन गया। राहु ने हनुमान जी के परिवार पर जुल्म किया, अन्याय किया, बहुत दुख दिए। और हनुमान जी गए थे सूर्यलोक, सूर्य भगवान से ज्ञान विद्या लेने के लिए, सीखने के लिए। तभी राहु को मौका मिल गया। तब राहु ने हनुमान जी जब वापस आए तब हनुमान जी ने देखा कि मेरे माता पिता को राहु ने बहुत दुख दिया, बहुत यातनाएं दी, बहुत कष्ट दिए। तब हनुमान जी ने राहु को गदा से प्रहार किया। राहु घायल हो गया। राहु भागा और भागकर अपनी जान बचाकर भाग गया। तत्काल अदृश्य हो गया राहु। तब हनुमान जी ने राहु को पकड़ने के लिए बजरंग बाण का निर्माण किया, क्योंकि हनुमान जी बोले, हम तो शक्तिशाली हैं, राहु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य राहु पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? उसको राहु लगा हुआ है, राहु की दशा खराब चल रही है, तो उसका निवारण कैसे कर सकते हैं? इसलिए हनुमान जी ने बजरंग बाण का निर्माण किया। समस्त सृष्टि संसार के लिए, राहु पर विजय प्राप्त करने के लिए। जब राहु बजरंग बाण से बचने के लिए अष्ट ग्रहों के पास गया और बोला, राहु बोला, हनुमान ने बजरंग बाण का निर्माण किया है, इस बाण से हम मिलकर सभी इस बाण को रोकेंगे, इसका सामना करेंगे, नहीं तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। राहु को अहंकार था। राहु बोला, मुझे कोई नहीं बांध सकता है, ना ही बांध के रख सकता है। इतनी इस ब्रह्मांड में किसी में शक्ति नहीं है जो राहु को दंड दे सके, राहु को बांध सके। राहु को बहुत अहंकार था अपनी शक्ति पर, आसुरी प्रवृत्ति शक्ति पर। आज मेरी स्थिति है, कल सभी ग्रहों की यही स्थिति होगी। हम अपने अपने कर्मों का उत्तरदायी हैं। जो हमने कर्म किया उसका फल भोगना पड़ेगा। आपको अपने बुरे कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ेगा। हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। राहु कर्मों का दंड तो सभी को भोगना पड़ता है। तुम अपने कर्मों का दंड भोगो। मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो, दानव हो, अपने अपने कर्मों का दंड सभी को भोगना पड़ता है। भोगने से कोई नहीं बच सकता है, सबको अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। राहु का ग्रहों के साथ कहा, ग्रहों ने मना कर दिया। तब राहु भागा, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हारी रक्षा किस आधार पर करूं?
राहु तुमने मारुति के माता पिता पर तुमने राहु अनेक कष्ट किए, अनेक यातनाएं दी, तो तुमने जो अधर्म किया है, अन्याय किया है, तो तुम्हें उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। तब राहु बोला, बस करो ब्रह्मा जी, मेरी मदद नहीं करना है, नहीं रक्षा करना है तो ना करो, मैं उस बाण को समाप्त कर दूंगा और अपनी रक्षा स्वयं करूंगा। तब राहु तीनों लोकों में भागा, लेकिन राहु को किसी ने नहीं बचाया। भगवान विष्णु के पास गया। विष्णु भगवान ने कहा, तुमने अंजनी पर, मारुति के माता पिता पर बहुत यातनाएं और दुख कष्ट दिए, इसलिए तुमको दुख भोगना ही पड़ेगा। और भगवान शंकर के पास भी है। शंकर भगवान ने भी मना कर दिया, तो मेरा तो रुद्र अवतार है हनुमान जी का, तुमने मेरे ही माता पिता को इतना कष्ट दिया, अपनी असुरी शक्ति प्रवृत्ति का दुरुपयोग किया है, शक्ति का दुरुपयोग किया है, तुमको दंड मिलेगा। तुमको अहंकार था राहु कि मुझे कोई नहीं बांध के रख सकता है, इतनी इस ब्रह्मांड में किसी में शक्ति नहीं है कि मुझे कोई दंड दे सके, मुझे कोई कष्ट दे सके। मैं स्वयं निर्माता हूँ, मैं स्वयं विधाता हूँ। तब हनुमान जी ने बजरंग बाण का निर्माण किया और राहु को बांध लिया और राहु को बहुत कष्ट दिए। जितने राहु ने अंजनी और केसरी हनुमान जी के माता पिता को दुख दिए, उससे ज़्यादा राहु को दुख कष्ट भोगने पड़े, क्योंकि इस सृष्टि में जो जैसा करता है उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है।